अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चाँद के मुतल्लिक़ कुछ ऐसी बातें जिनमें से अक्सर आपने कभी नहीं सुनी होंगी सिवाय उन लोगों के जो एस्ट्रोनॉमी के तालिब इल्म हैं। तो चलते हैं जी, हम अपने चाँद के सफ़र पे निकलते हैं। साइंसदानों के मुताबिक चाँद हमारे सोलर सिस्टम का 5वां बड़ा सैयारा है। अगर किसी इंसान का वज़न दुनिया में 100 पाउंड है तो चाँद पर उसका वज़न सिर्फ 16.6 पाउंड रह जाएगा। इस तरह अगर कोई चाँद पर उछलने की कोशिश करे तो वो दुनिया के मुकाबले में 6 गुना ज़्यादा ऊंचा उछल सकता है। इसी तरह चाँद पर इंसान 6 गुना ज़्यादा भारी वज़न उठा सकता है। चाँद की कुव्वते शकल या कशिश का असर समंदर की लहरों पर भी पड़ता है। अगर आप समंदर के किनारे पर हों और आपके बिल्कुल ऊपर चाँद हो तो आपके पास समंदर की लहरें और भी तेज़ी से आएंगी। ज़मीन से एक वक्त में चाँद की एक ही साइड देखी जा सकती है, यानी हम इसके दाएं बाएं या पीछे से या ऊपर से नहीं देख सकते। ज़मीन से चाँद और सूरज देखने में एक ही साइज़ के लगते हैं, लेकिन सूरज चाँद से 400 गुना ज़्यादा बड़ा है। चाँद ज़मीन से कोई 2,40,000 मील दूर है। इसका कतर 2163 मील है। चाँद के मुतल्लिक़ इब्तदाई तहकीकात गैलीलियो ने 1609 में की। उसने बताया कि चाँद हमारी ज़मीन की तरह एक कुर्रा है। उसने इस ख्याल का भी इजहार किया कि चाँद पर पहाड़ और आतिशफ़शां पहाड़ों के दहाने भी मौजूद हैं। इसमें ना हवा है, ना पानी और ना ही कोई सब्ज़ा, जिनके ना होने के बायस चाँद पर ज़िंदगी के कोई आसार नहीं पाए जाते। दिन के वक्त इसमें सख्त गर्मी होती है और रात सर्द होती है। ये मौसमी तब्दीली 1 घंटे के अंदर अंदर वाक़ई हो जाती है। चाँद का दिन हमारे 15 दिनों के बराबर होता है। ये ज़मीन के गिर्द 29 या 30 दिनों में अपना एक चक्कर पूरा करता है। 14 दिनों में सूरज इस पर चमकता है तो उसका दर्जा हरारत 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा पहुंचता है। अमेरिका के मुताबिक 20 जुलाई 1669 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान थे जिसके कदम चाँद पर पड़े, जबकि एक सर्वे के मुताबिक 6% अमरीकी और 20% रूसी आज भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि चाँद पर आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। हमें ज़मीन से किसी एक वक्त में चाँद का तकरीबन 41% हिस्सा ही नज़र आता है, अगरचे चाँद पूरा ही क्यों ना हो। अगर ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान आ जाए तो जुज़वी या मुकम्मल चाँद ग्रहण लगता है। इस वक्त चाँद स्याह या सुर्खी माइल नज़र आता है। अगर चाँद से ज़मीन को देखा जाए तो ज़मीन हमेशा आसमान में ही एक जगह नज़र आती है। चाँद पर सबसे पहले अपोलो 2 उतारा गया था। इसकी सरजमीन से जो नमूने इकट्ठे किए गए, इनके मुताले से पता चला है कि इनमें कसीर मिकदार में लोहा, टिटानियम, क्रोमियम और दूसरी भारी धातें पाई जाती हैं। पहले ज़माने में चाँद के मुतल्लिक़ ये ख्याल किया जाता था कि चाँद अपनी ही रोशनी की वजह से रोशन है, जबकि जदीद साइंस ने हाल ही में दरियाफ्त किया है कि चाँद की ये रोशनी अपनी नहीं है, बल्कि सूरज की रोशनी चाँद पर पड़ती है और फिर चाँद से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है, जिससे चाँद हमें मुनव्वर नज़र आता है, यानी चाँद की रोशनी रिफ्लेक्ट करता है। ज़मीन के किसी भी खिता से अगर देखें तो चाँद का निसफ़ हिस्सा ही नज़र आता है। चाँद ज़मीन के कदरे बैज़वी मिदार के गिर्द घूमता है। इसके बुलंद तरीन मुकाम से ज़मीन तक का फासला 40,06,697 किलोमीटर है, जबकि इसके नज़दीक तरीन मुकाम का ज़मीन से फासला 3,56,670 किलोमीटर है। चाँद और ज़मीन के दरमियान औसत फासला 3,84,403 किलोमीटर है। रोशनी को चाँद से ज़मीन तक पहुँचने के लिए 1 मिनट और 15 सेकंड का वक्त दरकार होता है। चाँद अपने महवर के गिर्द गर्दिश करते हुए ज़मीन के गिर्द 27.531 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। गोया चाँद का एक दिन ज़मीन के 14 दिनों के बराबर होता है और इसी तरह चाँद की रात ज़मीन की 14 रातों के बराबर होती है। ज़मीन की तरह एक वक्त में चाँद की भी एक ही समत सूरज से रोशनी होती है, यानी जब चाँद के निसफ़ कुर्रा पर रात होती है तो दूसरे निसफ़ कुर्रा पर दिन होता है। दिन के वक्त जब चाँद की सतह पर सूरज की मुमकिन हद तक शुआएं पड़ रही होती हैं तो उस वक्त चाँद की सतह का दर्जा हरारत 104.44 सेंटीग्रेड होता है और रात को इसका दर्जा हरारत -121 सेंटीग्रेड हो जाता है।
चाँद को करीब से देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रोशनी चाँद की अपनी बिल्कुल नहीं है। साइंसदानों के बकौल चाँद का ज़मीन से फासला फ़िक्स है। ये फासला न कम होता है और ना ही ज़्यादा होता है, माँ सिवाय उसके कि ये हर साल ज़मीन से सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि चाँद की पहली तारीखों में समंदर में इतनी ऊंची लहरें नहीं होती जितनी ऊंची लहरें चाँद की 14वीं की तारीख में होती हैं, जब चाँद बिल्कुल मुकम्मल होता है, जिसके मुताल्लिक साइंसदानों का कहना है कि ये लहरें चाँद की कशिश की वजह से समंदर में पैदा होती हैं। मेरा सवाल यह है कि चाँद की पहली तारीख को भी चाँद ज़मीन से उतने ही फासले पर होता है जितना 14वीं के तारीख को होता है, तो फिर 14वीं तारीख को चाँद में इतनी कशिश कहाँ से आ जाती है जो पहली तारीख को नहीं आ पाती, जबकि फ़ासला दोनों दफ़ा बराबर था, लेकिन कशिश में इतनी तब्दीली की वजूहात क्या हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।